बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ से मुतारफ़ करवाएंगे जिसमें हम आपको स्पेशल एक्सप्लेनेशन देंगे कि इंसान जब भी कोई इंटेंशन करता है, जब भी कोई गोल सेट कर लेता है या डेस्टिनेशन अपनी चूज़ कर लेता है, तो उसको अचीव करना, उस पर कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं, उस पर कितनी एफ़र्ट करना पड़ती है और किस तरह से लोगों को जो है मोटिवेशन देना पड़ती है। ये सारे प्रोसेस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब इंसान अज़म कर लेता है और एक डिटरमाइंड हो जाता है मुकम्मल तौर पर, तो अल्लाह पाक उसका हामी और नासिर है। ऐसा ही एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट बेगा ब्रदर्स ने और बेगा के अहले इलाका के तावन के साथ रफ़ा-ए-आमा का जो ये एक सिस्टम था, उसके मुताबिक इन्होंने 3 किलोमीटर का जो अपना रोड था, जो पिछले 35 साल से मुकम्मल नहीं हुआ था, उसको आज उसका इफ्तिताह हुआ है, मुकम्मल हो गया है। और इसमें मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिट गोज़ टू हाजी ग़ुलाम हैदर मरहूम साहब। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। उनके ख्वाब को किस तरह से पूरा किया बेगा ब्रदर्स ने और अहले इलाका ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब, तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ुबैर साहब ने इस पूरे क्राइटेरिया में जो रोल अदा किया, ये एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का था, जो ऑर्गेनाइजेशन देता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, और एक लीडर की हैसियत से जिसने ड्यूटी दी वो चौधरी निसार अहमद बेगा साहब हैं, जिन्होंने अपने वालिद के इस ख्वाब को भी पूरा कर दिखाया और अहले इलाका के लिए भी आसानियाँ पैदा की और उसको एक अज़्म के साथ मुकम्मल भी किया। तो आइए, आज चूँकि इसका इफ्तिताह हुआ, जिसमें नात ख़ानी भी हुई, तिलावत कुरान मजीद भी हुआ, और साथ ही साथ चौधरी साहब ने जितने भी आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे सबका शुक्रिया भी अदा किया, खाना भी तनावल फरमाया। तो इस पर हम अनामात भी दिए गए। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए स्पेशली इंस्पिरेशन वाली थी वो ये थी कि चौधरी निसार अहमद बेगा साहब ने अनामात भी तकसीम किए, जबकि लेबर को इतना प्रोटोकॉल देना, लेबर को इतना प्रेफरेबल रखना बहुत कम लोग होते हैं। और फिर जब से वो लोग यहाँ थे, ये 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स थे, एक डिंगा रोड से मटवा वाला तक का रोड मुकम्मल करना, उसमें जितनी भी लेबर थी उनका खाना, उनका पीना, सब एक्सपेंस किसने अफोर्ड किए? बेगा ब्रदर्स ने, यानी चौधरी निसार अहमद बेगा साहब ने। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब, उनसे हम पूछते हैं कि जब उन्होंने एक अज़म किया, जब उन्होंने एक डेस्टिनेशन सेट की, तो किस तरह से निसार अहमद बेगा साहब ने उनका साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो GM TV का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी कि जैसे दामे दिरमे कदमे सुखने हम लोगों ने एक दूसरे से तावन किया, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हकीकी तौर पर, ज़ुबानी और कलामी तौर पर, तो सब की इन काविश की तरह GM का भी जो किरदार है वो भी बड़ा अहम है। और इन्होंने भी हमारे साथ वो उस तरह का ही काम किया है, तावन किया है, जिस तरह हमारी लेबर की बात आप कर रहे हैं, या हम लोग सब खुद अपनी मदद आपके तहत ये काम हमने शुरू किया। तो ये सारे मामलात जो है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। तो ये GM का भी किरदार, जो HD चैनल जो है, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है, और इनका भी मैं मशकूर हूँ। तो इन्होंने भी हमें हाईलाइट किया। और सबसे अहम तरीन बात है कि जब आप पहली दफ़ा उधर आए थे, तो मेरे ख़्याल में, मेरे वहम गुमान में भी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की नुसरत व मदद शामिल हाल हो जाती है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि हमने ईमान वालों की जानें ख़रीद ली हैं जन्नत के बदले। बेशक। तो जब जन्नत कमाने का इरादा हो तो मुश्किल नहीं है। लेकिन जो है, आप लोगों का भी रोल है, मेरे मजदूर भाइयों का भी रोल है, भाई निसार साहब बेगा बरादरान का भी रोल है। तो इन लोगों ने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया। तो जब हौसला पस्त ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा और आपकी हयात तय्यबा, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए मशले राह है। और उनकी मशले राह पर चलकर हम ऐसा नमूना पेश करें कि जो उजड़पन लोग थे, जिन लोगों को अपना ग़ुलाम बनाना भी कोई गवारा नहीं करता था, अहले अरब, तो उन अहले अरब को जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की संगत और रफ़ाकत और आपकी रहनुमाई मिली, तो उस रहनुमाई में वो उजड़पन ऐसे लोग बन गए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फुरकान हमीद में उनके मुतल्लिक़ फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उन पर राज़ी हो और अल्लाह पर राज़ी है। तो जब उन लोगों को हज़ूर की ज़ात मुक़द्दसा से इतनी सनद मिल सकती है, तो हम तो ना चीज़ ऐसे इतने काबिल भी नहीं, लेकिन काबिलियत वो अल्लाह ताला
या उसके महबूब काबिलियत नहीं देखते, वो देखते हैं कि इनके दिलों में हमारे लिए इज़्ज़त और तकरीम कितनी है। तो जब उस ज़माने में ऐसी बातें आई थी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोगों को ताना ज़नी के और काफ़ी सारी तकलीफ़ों से मतलब आजमाया गया, तो उन लोगों ने साबित कदमी नहीं छोड़ी और रसूल कायनात की उस गुलामी को नहीं छोड़ा। तो मेरा एक आलिम दीन होने की हैसियत से या मतलब रहनुमा होने की हैसियत से जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ, उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं वो बिल्कुल हकीर। सब आप चूँकि इसी इलाका के रहने वाले हैं, नागरैन वाला कोई दूर नहीं है बेगा से, और आप मुख्तलिफ़ इलाकों में विलेजर्स जितने भी हैं सबको जानते हैं, और जब प्राउड की बात आती है या प्राउडेस्ट पर्सनैलिटी की बात आती है तो सबसे पहला जो आपको फीडबैक दिया या सबसे पहले जिसने सबसे पहला वेलकम किया वो चौधरी निसार अहमद बेगा साहब है। क्या कहेंगे उनके बारे में? चौधरी निसार अहमद बेगा साहब की शख्सियत तो जानी पहचानी है। मेरा इतना इलाके में एक मकैनिक की हैसियत से तारुफ था, तो मैं एक बेसिकली टीवी मकैनिक भी हूँ, अभी बाज़ार में भी अपनी दुकान है, तो उस वजह से काफ़ी लोग मुझे जानते थे। तो जब इनकी मतलब रहनुमाई मिली, संगत मिली, तो फिर दुनिया के निज़ाम को भी बदलना पड़ गया है। तो अल्लाह के फजल व करम से जब ये हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम जितने भी गरीब लोग हैं या मतलब कम आमदनी वाले लोग हैं उनको भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और उनकी मदद नुसरत के लिए भी हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात। ज़ुबैर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से काफ़ी काम जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, चूँकि टैक्सेस आवाम से कलेक्ट होते हैं, टैक्स के मुतबादल में जो भी रिलीफ दिया जाता है आवाम को वो उनका हक होता है, तो इस हक से डिप्राइव किया गया इस इलाके को, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये जो प्रोजेक्ट है मैंने शुरू किया था ना, सड़क वाला, रास्ते वाला, रोड वाला, तो यही मैं लोगों उधर मैं बैठा था, एक मस्जिद बना रहा था, तो उसकी वजह से मैंने देखा आए दिन किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के मतलब नौकरी की फ़र्क पड़ता है, किसी के लेट मतलब स्कूल में हाज़िरी होती है, अस्पतालों में हाज़िरी होती है, तो उन लोगों के हकूक़ के लिए ही असल मैंने ये काविश की और कोशिश किया है। और मेरे साथ भाई निसार अहमद साहब ने बहुत अच्छा ताउन फरमाया, और इनकी असल हकीकी कोशिश जो है ना माली तौर पर ये इनकी है। वो जब इन्होंने मेरे साथ सपोर्ट के या मेरे साथ संगत निभाने का दावा किया तो इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे भी हौसला मिला और मेरी सारी तकने और सारे मामला है वो ख़त्म हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि क्रेडिट जो है वो चौधरी निसार अहमद बेगा साहब को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ये इनके वालिद गिरामी का भी बहुत अहम किरदार था इस इलाके में, और उनकी भी शख्सियत बहुत अच्छी शख्सियत, ऐसी शख्सियत और मशहूर, और जिस शख्सियत का हर आदमी का दिल करता है कि मैं मदीना पाक या मक्का पाक की हाज़िरी मुझे नसीब हो, तो फिर मेरा आम लोग दुआ भी करते हैं कि मैं फौत भी उधर हो जाऊँ। तो उनकी जो अपनी मतलब ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने इस नेकी के बदले उन्हें उसका अजर अता फरमाया। बेशक नो डाउट। नाज़रीन, ज़ुबैर साहब की जो काविश थी, जिस तरह से उन्होंने अपने अहले इलाका के लिए एक माइंडसेट की बनाया, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और सबसे पहला वेलकम और साथ और फिर फाइनेंशियली हर लिहाज से साथ जो है चौधरी निसार अहमद बेगा साहब ने दिया होती है, या किसी तरह से भी अपनी स्पोर्ट्समैनशिप में होती है, पर्सनैलिटी में होती है। बट इन दीज डेज़ देयर इज़ अ डिफरेंस थिंग, जिसमें चौधरी निसार अहमद बेगा एक ऐसे हीरो हैं, एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट की बल्कि ख़ुद को वक्फ किया। विदिन 3 मंथ वो एक जगह पर स्टिल रहे और ख़ुद ही सारा कुछ करते रहे। सामान लाने की बात हो, किसी को प्रोटोकॉल देने की बात हो, किसी को खाना खिलाने की बात हो, या किसी के रहन सहन की बात हो, तो हर चीज़ पर उनका फोकस रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अचीव करने के बाद कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जीएम टीम का शुक्रगुजार हूँ जी कि आप पहले मुझे खुशी ये होती है कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। जी जी बेशक। तो इंशाल्लाह पहले आप आए तो वो हम डिंगा रोड हम तकरीबन 3 किलोमीटर हम मुकम्मल कर चुके थे। जी बिल्कुल। उसके बाद अभी जो आए हैं तो हम 3 किलोमीटर यहाँ पे भी हमने रोड कम्प्लीट कर लिया। माशाल्लाह। तो बाकी जो आप फील्डिंग की बात करते हैं तो ये यकीन करें कि ये लफ्ज़ बयान नहीं मैं कर सकता। जी जी। ये
इस तरह है कि आप जब बहुत बड़ी तकलीफ में हो और जब आपको वो तकलीफ अल्लाह ताला दूर कर दे और आपको सुकून आए तो अल्लाह ताला नेकी कामों में आपको ऐसे सुकून देता है माशाल्लाह। और यकीन करें कि ये मेरे भाई ज़ुबैर साहब हैं, अल्लाह ताला इनको आगे लंबी ज़िंदगी दे और हमारा साथ इंशाल्लाह आखिरी दम तक चले। तो ऐसे लोग हैं, हमें तलाश करने की ज़रूरत है। और आपको पहले भी बताया था कि हमारे ट्रांसपोर्ट है, होटल है, माशाल्लाह काफ़ी बिजनेस है और ये काम हमें पता है हमें किस तरह करने हैं, किस तरह होने हैं। ये हम सोचे थे लेकिन हम वो कैसे करना है, इलाके में हमारी वो उतनी नहीं थी जितने ज़ुबैर साहब बैठ के वो कर सकते थे। जब ज़ुबैर साहब ने ये काम शुरू किया तो यकीन करें फिर हमें हर चीज़ वो करनी पड़ी जो नामुमकिन थी, हमने उसको किया। बाकी ये मेरी जो लेबर है ये आप समझे, यकीन हमारे पास तो ये फैसिलिटी गुजरात में बल्कि गुजरांवाला है, इन सिटी में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। जी बिल्कुल। ये जो लोग हैं ये फॉर्मेटिव वो चेंज है इनका। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या कारपेट है या दूसरा वो छट्टे वाला काम है, वो लोग रोड बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंट फार्मूला था। और यकीन करें मैं 10 से 10 दिन जहाँ उन लोगों के पास गया हूँ वहाँ जाकर इनका काम चेक किया है और उसके बाद हम 50 लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो अल्लाह के फजल से आप ये देख लें, हमने पहले डिंगा रोड कंप्लीट किया, उसके बाद ये हम बेगा रोड तक कंप्लीट किया, उसके बाद 8-10 रोड और लोग तैयार करने वाले हो गए हैं। जी बिल्कुल। और जो गुलामी की जगह पे बैठे हुए थे MN MP का बड़े अफसोस के साथ मुझे ऐलान करना पड़ता है। और यकीन करें आप जब मेरे पास पहले पे आए थे जी और मैं ये अल्लाह ताला का समझता हूँ कि बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है। बंदा बात करनी और प्रैक्टिकल काम करना ये दो डिफरेंट चीज़ें एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मैं फरिश्ते मेरे लिए भेजे हैं, ये मेरे लिए कितनी उन्होंने ताकत मुझे दी है और ये चीज़ें सिर्फ सोचने के लिए हैं और काम करने के लिए इसको पॉसिबल नहीं सोच सकता। और मेरे पास जितने भी लोग गुजरते थे वो कहते थे कि यार हम ये ख्वाब देख रहे हैं। मैंने बोला अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम आप लोगों के लिए सानिया पैदा करें। और आप ये देख लें कि 35 साल हो गए हैं, हमारी ना कोई MNA से पर्सन कोई हमें उनसे कोई फ़ायदा चाहिए, ना हमें कोई जॉब्स चाहिए। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, हम तो अल्लाह की राह पे वैसे ही वक्फ करते हैं। बेशक। और यकीन करें हम अगर MNA या MP के साथ हमारी लड़ाई थी तो वो यही लड़ाई होती थी, हम रोड के लिए कुछ कर लें, ये बच्चों के कॉलेज के लिए कुछ कर लें, या अहले इलाका के लिए हमसे जो कुछ हम वो कर लें। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने। जी बेशक। जिस तरह से हाजी गुलाम हैदर मरहूम साहब जो हैं उनका एक ख्वाब था और वो हमेशा तगोदो करते रहे रोड के लिए। अब जो आपने ये प्रोजेक्ट अचीव किया अपने भाइयों के तावन के साथ, अहले इलाका के तावन के साथ, तो चौधरी साहब आपको क्या लगता है कि आपकी बाबा की रूह जिस तरह से इंसान जो है डीपली फील करता है, सोल इज़ सोल जैसे, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि वालिद साहब का जब नाम आता है तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली मैं समझ सकती हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम मैंने वक्त किया है, सारे भाइयों ने बहुत किया है। मेरे बेगा ब्रदर जितने मेरे 5 भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और यकीन करें कि मैं आज उन पर मुझे प्राउड है। प्राउड इसलिए है कि मैं जब भी जिस मैदान में भी खड़ा होता हूँ तो मेरे साथ वो दीवार बन के खड़े होते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप खड़े हैं, एक नेक अमल के लिए खड़े हैं, नेक काम के लिए खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं। और आप ये देख लें कि 15 लाख या 10 लाख रुपया 15 लाख हम घर से लेके चले हैं। तो हाजी साहब मेरे पहले तो ख्वाब में आए हैं, छोटे भाई इफ्तार साहब की, उन्होंने कहा कि आप फंड कम दे रहे हैं और मेरे पास वो मैसेज रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला कि यार निसार आप इस तरह करो, भाइयों की तरफ बेगा ब्रदर की तरफ आप 15 लाख का ऐलान कर दें। तो यकीन करें आप देखें कि हम यहाँ पे इंशाल्लाह वो फंड घर से शुरू किया है। उसके बाद मैं जो मेरे बड़े फ़ख्र वाले भाई हैं चौधरी मुदस्सर मराना स्पेन में है, उसके बाद चौधरी मुदस्सर है, उसके बाद चौधरी कैसर है, उसके बाद काफ़ी स्पेन से मेरे काफ़ी भाई हैं, ये हमारी बिलादरी के लोग हैं वहाँ पे। यकीन करें कि आज मैं उनको मेरे लिए सलाम है उनके लिए कि उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनसे एक मशवरा शेयर किया था कि मैंने कहा था कि यार हमने ये रोड बनाया। उन्होंने बोला चौधरी साहब जब भी आप रोड बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। और मैंने ये रोड जब शुरू किया और यकीन करें कि वो मेरे साथ खड़े, बोले अहले इलाका पूरा बेगे का मैं इंशाल्लाह आज सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे किसी जगह पे कमी पेशी नहीं आने दी। और अल्लाह के फजल से आज हम इस रोड का इफ्ताह किया है, आप लोग आए हैं। ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, आपको ये पता है मैंने अपने घर का रास्ता नहीं बनाया। बिल्कुल। और मैंने ये चीज़ मैंने जो साहब आपसे पॉइंट आउट भी किया ऑफ द रिकॉर्ड के, ये क्या पूरा रोड बनाया आपने, अपने घर का रोड नहीं बनाया। ये चीज़ें हमने अपने वालिद साहब से सीखी हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनकी तलीम है हमारे पे, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब की। और उन्होंने जब भी कहा, उन्होंने कहा कि बेटा कभी भी काम शुरू करो सबसे पहले लोगों को आगे रखो, अपनी तरफ बाद में आना। अगर कोई चीज़ बच जाए
तो फिर अपने घर पे लगा लेना। अगर आपके पास चीज़ नहीं बची, आप सबसे पहले लोगों को आगे रखो। और यकीन करें, जो 2 रास्ते थे हमारे पास, दर्स का रास्ता भी हमारा अनकम्प्लीट था, गवर्नमेंट ने फंड दिया, लेकिन वो जब दर्स का जो रास्ता था 100 मीटर 200 मीटर वो रह गया था, हमने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हमारी बच्चियाँ कॉलेज में आती हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, वो जो रास्ता था हमने उनके बुलाया था। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कोई मेरे लिए समझो सब कुछ बन गया है। अगर ये चीज़ें दोनों बन गई हैं और गांव का रास्ता सारे बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ मेरा बीच में सब कुछ आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक। तो सब एक डिफरेंट चीज़ जो है हमें आज ही हमारी इन्फॉर्मेशन में आई है, जो आज तक आपने कभी भी शेयर नहीं की, कि आप कॉलेज और मदरसे का बिल जो है डे फर्स्ट से आपका ख़ानदान पहले आपके फादर और अब माशाल्लाह से आप देते हैं। तो क्या कभी किसी और ने भी कोशिश की या किसी ने कभी कोशिश ही नहीं की? मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतना नवाजा हुआ है। बेशक। और मैं उसका अल्लाह ताला का ख़ास करम ही समझता हूँ। बेशक। तो बाकी हमने कभी किसी से शेयर ही नहीं ये चीज़ें की। तो ये हम समझते हैं कि आप यही करते हैं कि जितना कुछ हमसे अल्लाह की राह में हो सके वो हम कोशिश करते हैं वो कबूल करें। और बाकी मैं यकीन करें, आपको समझिए मेरी बात, ये मैसेज दे जिन लोगों को कि यार प्राउड हम किस चीज़ पे करें। मुझे आप लोगों की ये समझ नहीं आती, मैं ये पूरा इलाका की समझ नहीं आती कि हम गलत रास्ता चूज़ कर रहे हैं। जी जी। वो जो चीज़ें मैं का लफ्ज़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, हम लोग वो चीज़ें अपने अंदर लेके आ गए हैं। और यहाँ पे इंसान को आजिज़ के साथ रहना चाहिए और लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए। वो आप उनको इज़्ज़त देंगे तो वो आपको देंगे। और बाकी मेरे जितने भी इंटरव्यू आप पहले भी ले चुके हो, असल जो चीज़ें हैं इनसे भी हमें पाक होना चाहिए। और आप हमेशा लोगों के लिए भी दुआ करें और उनके सदक़े अल्लाह ताला आपको भी नवाजेगा। तो ये चीज़ें हैं कि कोशिश ही करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मैं ना को प्राउड है और ना मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर को गुरूर है कि मैं आज भी दोनों हाथ बांध के अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह शुक्र है ये आपने काम हम हमारा कंप्लीट किया, हम इस काबिल नहीं कि हम ये काम कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए, अल्लाह ताला से आजिज़ी से रहना चाहिए। और हमेशा हम ये रास्ता बना रहे थे, हमारे पास 2-3 चीज़ें ऐसे भी आई थी, हम गलत चीज़ पे जा रहे थे, लेकिन हमने फिर वापस ट्रैक पे आए। हमने बोला कोई मुश्किल नहीं, अगर कोई किसी को ज्यादती भी हमारे साथ कर जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम काम नेक कर रहे हैं। और नेक काम जो इनको करना चाहिए, आप ये देख लें कि 30 साल हो गए, 35 साल हमारे काम रह रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से हम इत्तेफाक है, हम इकट्ठे हुए हैं और आज ये जो रंग है वो आपके सामने है, जो भी इंशाल्लाह। एक तो चले अज़हार तशक्कर का आपका ये इफ्तिताह का प्रोग्राम था जिसमें आपने सारे लोगों को मदऊ किया और प्लस आपने लेबर को भी बड़े मखसूस स्टाइल से जो है चेयर और टेबल्स पर खाना खिलाया और उनको भी बिल्कुल वैसे ही प्रेफरेबल लोगों में शामिल किया। उनकी जो मेहनत थी उसको सराहा। तो उनको एक तो आपने उनको उनकी मेहनत का अजर दिया, जो उनकी उजरत बनती थी वो दी, और प्लस 1000 सबको एज ए इनाम दिया। तो ये आपको कैसे ख्याल आया? मैं यकीन करें कि मैं इंशाल्लाह दुबई में मेरे पास 200-250 लोग काम करते हैं, या राइस मिल है, हैदर राइस मिल है कामों की में, वहाँ भी 200-250 लोग काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि लेबर तो मैं इनको कहते, मैं जिनको अपना भाई कहता हूँ, ये आप यकीन करें कि जितने भी मेरे पास लोग आए हुए थे, पहले जब हमने काम शुरू किया था तब भी हमने ऐसे इनको पैसे तो हम रोजाना इनको देते थे। आप ये देख लें कि 150 का टेम्परेचर है, वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, इतनी हीट अप है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारी जो लेबर यहाँ पे है, खासतौर पर गुजरात में है, वो तो इतना काम कर ही नहीं सकती। और बाकी ये समझते वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी हमारे जैसे हैं। ये तो अल्लाह ने हमें ज़्यादा दिया उनको कम, लेकिन है तो बंदे। तो हम यकीन करें कि हम उन लोगों को अपने जैसे ही समझते हैं और जितनी मैं अपने से बढ़कर उनकी इज्जत करता हूँ। आप ये स्पेशली मैंने ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए और बेगा के जो लोग थे उनके लिए, इन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए रखा था। और बाकी मैं नहीं समझता वो लेबर, मैं वो समझता हूँ कि मेरे भाई हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ मैं बैठ के खाना भी खाता हूँ। मुझे उस चीज़ में कोई चीज़ नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ और मैंने खाया भी है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इन चीज़ों से इंशाल्लाह आजिज़ी में रहना चाहिए। तो बाकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो जितनी भी लेबर है वो मेरे पे खुश है, तो मेरे लिए वो दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह जी। जो सब आपका आइंदा आने वाले, चूँकि अब जिस तरह से आपने वेलफेयर की, जिस तरह से आपने अपने बाबा के नाम को ज़िंदा रखा, गो कि उनका नाम वैसे भी ज़िंदा था कि वो अपने इलाके में पूरे मसाली शख्सियत थे, लेकिन आपने उसी को सस्टेन रखने की कोशिश की और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सस्टेन किया भी आपने। तो आइंदा आने वाले वक्त में आपका लाया अमल क्या होगा? मैं समझता हूँ कि जब हाजी साहब की जो मौत हुई है वो अचानक हुई है, उम्रा करने गए थे मक्का में,
वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। तो हमारे लिए तो एक वो बहुत ज़्यादा, हम तो हमारे लिए तो बहुत एक समझ लें कि हमें वो सदमा बर्दाश्त अभी तक नहीं बर्दाश्त हो रहा कि उनकी कमी हम पूरी कर ही नहीं सकते। तो बाकी मैं अपने बेगा ब्रदर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पे बेगा पे बैठा हुआ हूँ और मेरी हर लिहाज से, फाइनेंशियली हर लिहाज से मेरी भी इतनी सपोर्ट करते हैं कि मैं अगर 50 लाख का भी कहीं पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो मुझे फंड डोनेट करते हैं। तो बाकी ये है कि हाजी साहब यकीन करें, ये मैं काम कर लोग गुजर रहे हैं, गरीब आदमी गुजर रहे हैं और मुझे वो मैसेज दे के जा रहे हैं कि आज हाजी साहब अभी हमारे पास जिंदा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो उनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कि उनका जो मैसेज लोग मुझे दे रहे हैं कि यार अब हमें कोई फिक्र नहीं, हमें पता है कि हाजी साहब की जगह पे आप बैठे हैं। तो मेरे लिए उनका नाम जो है मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आप अहले इलाका के लिए जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब आप क्या मैसेज देंगे? मेरा जितने भी अहले इलाका के लोग हैं, जितना भी मैसेज है उनको यही है कि अगर मेरी किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उनके साथ हूँ। और दूसरी जो बात है कि ये काम जो है नेकी का काम है और यहाँ पे इत्तेफाक जो है सबसे मेन चीज़ है। आप 4 आदमी हैं या 5 है, जितने भी कमेटी के मेंबर आप इत्तेफाक रखें और इंशाल्लाह अपने मकसद को देखें कि आपका एक नेक मकसद, उसको पीछे कभी ना हटे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है और इंशाल्लाह आप ये काम इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। क्योंकि जब आप खुदा के ख़जानों से माल लेना शुरू करेंगे तो उनके ख़जानों में तो कमी है ही नहीं। बेशक ये लोग आप ये देखें 50 से 60 लाख रुपया लगा है तो फंड आप देख ले मेरे पास कितना आया है और ये दूसरा फंड मेरे पास किधर से आया है, ये अल्लाह ताला ने दिया, पहले भी उसने दिया है। और ये हमें ईमान की हमारी कमज़ोरी है। जब हमारा ईमान पक्का हो जाए तो इंशाल्लाह कोई चीज़, आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं MNA के पास गया हुआ था तो वहाँ पे लोग आप बोलते हैं आप लोग क्या करने हैं, हमने बोला कि हम अपनी मदद के तहत रोड शुरू किया हुआ तो यहाँ पे फंड लेने के लिए। तो लोग कह रहे आप पागल हैं, ये रोड भी कभी बने हैं। मैंने बोला इंशाल्लाह हमारा अल्लाह पे भरोसा है और हमारे जो मेरे भाई ज़ुबैर साहब हैं, जितने भी मेरे दूसरे भी भाई हैं, इंशाल्लाह हम ये चीज़ करेंगे। और दूसरी ये बात, ये जो हमारे अंदर जो असद है, बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि हमें इन चीज़ से पाक होना चाहिए। हमने यहाँ पे बैठे नहीं रहना। आप ये देख लें कितनी दुनिया जा रही है, कितनी आ रही है, ये हम वो चीज़ों से हटे हुए हैं। हमने एक दिन जाना ही है, लेकिन जाने का मतलब ये है कि हम जब जाएं तो कम से कम लोग आपको याद करें कि यार एक अच्छा बंदा हमारे साथ चला गया और यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बेशक। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी निसार अहमद बेगा साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि हसद से पाक होना चाहिए और कभी भी हसद को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हसद को आप जगह देंगे तो बुग़्ज़ और कीना जो है वो आपके दिल से कभी भी नहीं निकलेगा और आप ह्यूमैनिटी से हट कर हिपोक्रेसी की तरफ जाएंगे, जो आपकी सेहत, आपके आने वाले वक्त और स्पेशली अल्लाह पाक के पास जब आप जाएंगे तो फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा लॉसेबल होगा। सो जिस तरह से बेगा ब्रदर्स ने कोशिश की, जिस तरह से अहले इलाका ने इनके साथ तावन किया, जिस तरह से एज ए लीडर आपने वर्क किया चौधरी निसार अहमद बेगा साहब ने, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और मैं समझती हूँ कि अज़म जब भी पुख्ता हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं और इसी तरह से क्रेडिट गोज़ टू चौधरी निसार अहमद बेगा साहब और उनके तमाम भाई और अहले इलाका। सो इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।